तो फ्रेंड बीपीएससी का प्रीवियस पेपर आपके लिए संजीवनी बूटी बनकर आया, क्योंकि जो सामान्य अध्ययन जिसमें 40 मार्क्स का पूछा जाता है वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में आपके जितने भी सब्जेक्ट आपका मिलता होगा ज्योग्राफी में, उससे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। और 40 मार्क्स जीके जीएस में भी आपका ज्योग्राफी से आपका क्वेश्चन मिलेगा। और आप एक बात याद रखिए कि जब भी आप सेट मत मारिए, सेट मारने से आपको लाभ नहीं मिलेगा। बीपीएससी का प्रीवियस पेपर सेट मारिए, उससे आपको बहुत ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला है प्रीवियस पेपर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का प्रधान आकांक्षी पिंड कौन सा है? ए ऑप्शन है पृथ्वी, बी ऑप्शन है बृहस्पति, सी ऑप्शन है शनि, डी ऑप्शन है सूर्य और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन सही होता है सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड होता है वह हमारा सूर्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते थे, कौन थे वह? तो ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है डाल्टन, सी ऑप्शन है कोपरनिकस और डी ऑप्शन है आइंस्टीन। तो इसका सी ऑप्शन सही है कोपरनिकस। ठीक है, कोपरनिकस 1514 ईस्वी में इन्होंने जो कोपरनिकस ने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य की समय लगता है। ए ऑप्शन है 5 करोड़ वर्ष, बी ऑप्शन है 10 करोड़ वर्ष, सी ऑप्शन है आपका 20 करोड़ वर्ष और डी ऑप्शन है 25 करोड़ वर्ष। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही होता है 25 करोड़ वर्ष हमारी आकाशगंगा के केंद्र पर परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, वह 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारे मंडल हैं? ए ऑप्शन है 87, बी ऑप्शन है 88, सी ऑप्शन है 89 और डी ऑप्शन है 90। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है 88 हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल है। अगला है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कहलाता है। ए ऑप्शन है सप्त ऋषि, बी ऑप्शन है मृग, सी ऑप्शन है वृश्चिक, डी ऑप्शन है वृष। तो आपका ए ऑप्शन सही है सप्त ऋषि। तारामंडल के तारे में ध्रुव की ओर संकेत करता है वह कहलाता है सप्त ऋषि। अगला है कि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है। ए ऑप्शन है आपका मंगल, बी ऑप्शन है बुध, सी ऑप्शन है नेपच्यून और डी ऑप्शन है प्लूटो। तो बी ऑप्शन सही होता है बुध आपका जो है वह किसी का आपका उपग्रह नहीं है। देखिए यहाँ पे सौर मंडल में केवल दो ग्रह हैं, बुध और शुक्र का उपग्रह नहीं होता है। किनका नहीं होता है? तो बुध का और यहाँ पे शुक्र का नहीं होता है। और मंगल के 2 तथा नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें से ट्रिटोन एवं नेरीड प्रमुख हैं। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। कौन से सम्मेलन में? तो प्राग सम्मेलन में। ठीक है, अगला है कि इवनिंग स्टार, यह आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था 1 to 5 में। इवनिंग स्टार भोर का तारा जिसको कहते हैं, सुबह का तारा। ठीक है, इवनिंग स्टार एक होता है, एक मॉर्निंग स्टार होता है। ठीक है, तो सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार, लेकिन यहाँ पे इवनिंग स्टार पूछा है तो किसे कहा जाता है? तो यह शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इस शुक्र को कहा जाता है, आपका सी ऑप्शन सही होता है। अगला है पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लगभग कितने समय लेता है? तो ए ऑप्शन है 8 सेकेंड, बी ऑप्शन है 1 मिनट, सी ऑप्शन है 8 मिनट और डी ऑप्शन है 24 मिनट। तो सी ऑप्शन सही है 8 मिनट। यह पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश जो चाल है चला वह प्रकाश का समय लेता है 8 मिनट। अगला है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन लगते हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया हुआ है कि बी हमारा सही होगा 365.25 दिन लगता है। तो यह इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, वो पूछने का यहाँ पे लगता है, क्योंकि सभी को पता होगा कि 365 दिन ही होता है, लेकिन नहीं, बीपीएससी ने इसे गलत माना है। यह ऑप्शन बी सही है। क्यों सही हुआ जो देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगता है, या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इस सौर वर्ष कहा जाता है, और सौर वर्ष को ट्रॉपिक वर्ष भी कहा जाता है। तो
365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड लगता है। इसी कारण यहाँ पे बढ़कर हो जाता है 365.25 दिन। अगला है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती है प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय करती है। आपका जो ऑप्शन में दिया गया है वह स्टार दिया गया है, मीन्स इनमें से यहाँ पे ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए, जो कि पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि, ठीक है, इतना किलोमीटर है, मीन्स आपका इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 मीन्स 40,000 90.28 किलोमीटर है। इस दूरी की पृथ्वी की अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय कर लेती है, अर्थात पृथ्वी परिभ्रमण की गति आपका 1670 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति जो 1670 किलोमीटर पर 60 मिनट में 27.8 किलोमीटर, यहाँ पे 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी। यही आपका ऑप्शन में सही होगा, 27.8 किलोमीटर। अगला है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, अधिक रहती है। तो ये ऑप्शन है 0 अक्षांश के पास, बी ऑप्शन है 23 डिग्री अक्षांश के पास, सी ऑप्शन है 50 डिग्री अक्षांश के पास और डी ऑप्शन है 70 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास बी ऑप्शन सही है, 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री अक्षांश के पास। अगला है कि एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है। ए ऑप्शन है सौरभ प्रणाली, बी ऑप्शन है पृथ्वी का घूर्णन, सी ऑप्शन है पृथ्वी का आंतरिक भाग, डी ऑप्शन है कोलोराडो और खाड़ी धारा और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन सही, पृथ्वी का घूर्णन के कारण आपका था कोरियोलिस बल का कारण होता है। अगला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह वह होता है पृथ्वी है, ठीक है, बृहस्पति है। तो सी ऑप्शन दिया। कितने होते हैं, तो देखिए सौरमंडल में आकार की दृष्टि से ग्रहों का क्रम इस प्रकार है। बृहस्पति का कितना होता है, तो 1,42,984 किलोमीटर और शनि का होता है यहाँ पे 1,20,553 किलोमीटर और अरुण का होता है 5,51,118 किलोमीटर, ठीक है। तो यह आपका जो सबसे जो बृहस्पति का है वह व्यास है 1,42,000। आप याद रखिए सबसे ज़्यादा बृहस्पति का ही यहाँ पे दृष्टि जो सौरमंडल में आकार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बृहस्पति का होता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। तो सबसे कम हमारा शनि है। तो एक बार देख लेते हैं कि पूरा आपका दिया गया है कि सबसे ज़्यादा जो घनत्व है kg पर मीटर क्यूब में है। पृथ्वी का है 5515 है, मंगल का है 3934 है, शुक्र का है 5243 और शनि का है सबसे कम 687 घनत्व है, ठीक है, घनत्व है। इसे आप याद कर लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगला है कि सूर्य है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है, कितना वर्ष लेता है। ए ऑप्शन है 18.5 वर्ष, बी ऑप्शन है 36 वर्ष, सी ऑप्शन है 29.5 वर्ष और डी ऑप्शन है 84 वर्ष। तो शनि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वह आपका 29.5 वर्ष में लगाया जाता है। अगला है कि यूरेनस के सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है, कितना वर्ष लेता है। ए ऑप्शन है 84, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 18 और डी ऑप्शन है 48। तो ए ऑप्शन सही है, 84 वर्ष का समय लेता है। अगला है कि जियोडेसिक वह विज्ञान है जो संबंधित है। ए ऑप्शन है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, बी ऑप्शन पृथ्वी के आयाम की माप से, सी ऑप्शन पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, डी ऑप्शन है क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग से और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बी ऑप्शन आपका सही होता है, ठीक है, बी ऑप्शन पृथ्वी के आयाम की माप के कारण यहाँ संबंधित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। ए ऑप्शन है उत्पाद में हिरन होता है, बी ऑप्शन प्रथम में तेंदुआ होता है, ठीक है, बी सी ऑप्शन है गौन उपभोक्ता घास होता है। अब घटक में यहाँ पे जीवाणु दिया है, जो डी ऑप्शन यहाँ पे सही करना था सुमेलित। अगला है कि निम्नलिखित में से
किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम होता है? ए ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है अफ्रीका, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और डी ऑप्शन है साउथ अमेरिका। तो सी ऑप्शन सही है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? ए ऑप्शन है टैंगा, बी ऑप्शन है सवाना, सी ऑप्शन है पैम्पास और डी ऑप्शन है प्रेयरी। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन सही है, सवाना। अगला है कि निम्नलिखित में से किसके माध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? ए ऑप्शन दिया है पृथ्वी और सूर्य, बी ऑप्शन है पृथ्वी और चांद, सी ऑप्शन पृथ्वी और सूर्य, डी ऑप्शन है सूर्य और प्लूटो और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन सही है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी खगोलीय जो है इकाई होती है। अगला है कि भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे प्रस्तुत की है? ए ऑप्शन है ए होल्म, बी ऑप्शन है W.M. डेविस, सी ऑप्शन W.S. उल्टरीज, डी ऑप्शन है कोपर और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, W.M. डेविस ने किए थे। अगला है कि किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? यहाँ पे पूछा मानक समय। ए ऑप्शन है देशांतर रेखा, बी ऑप्शन है अक्षांश रेखा, सी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और डी ऑप्शन है प्रधान मध्य रेखा। तो इसका डी ऑप्शन सही है, प्रधान मध्य रेखा होता है वह मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है वह प्रधान मध्याह्न। ठीक है, म से मध्याह्न, म से मानक समय। ठीक है, तो प से प्रधान, म से मध्याह्न। अगला है कि निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वह अब दिया गया है रॉकी। ठीक है, क्यों है जो देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है, जो हालांकि प्रश्न में दिया गया विकल्प में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकी है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। तो प्रश्न में सबसे लंबी पूछा गया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।